today. Our theme is Healthy Kids and Happy Parents, and where we will explore the world of pediatrics, health and wellness. I'm your host, Dr. Charu, and obstetrician gynecologist. Today we have our special guest, Dr. Chirag Mittal, who is a pediatrician gold medalist working in JK1 SNS Hospital, Jaipur. Please welcome Dr. Chirag. Thank you, Dr. Charles. Dr. Chirag, can you please tell us a little about yourself and what inspired you to become a pediatrician? Hello to all of you. I am Dr. Chirag Mittal. I am a pediatrician working at JK Lon Hospital, SMS. I have pursued my MBBS from SMS Medical College and have pursued my MD post-graduation from RNT Medical College, Udaipur, and is now currently working in JK Lon Hospital as a pediatrician. Thank you, Dr. Chirag. Today we will be discussing 5 important topics regarding pediatric health with Dr. Chirag. Dr. Chirag, kindly tell us some tips and tricks about what parents can take measures to make their child's health better. बहुत सारे तरीके हैं अपनी हेल्थ सुधारने के हैं. बच्चों की हेल्थ को लेकर यूजुअली देखा गया है कि घर वाले या आसपास सब काफी लापरवाह रहते हैं या वो काफी हल्के में लेते हैं सेहत को. इस वजह से बच्चों की हेल्थ बिगड़ती चली जाती है या कमजोर बच्चे रहते हैं और धीरे धीरे वही कमजोर बच्चे आगे चल के कमजोर वयस्क में डेवलप होते हैं और वही कमजोर वयस्क आगे चल के कमजोर माँ बनती है और फिर आगे चल के वही कमजोर बच्चे को जन्म देती है. तो हेल्दी मदर हेल्दी चाइल्ड, ये हमारी थीम है ताकि हम हेल्दी मदर कर सके ताकि बच्चा हेल्दी हो. इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम्स है जो कि हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड पे फोकस करती है. न्यूट्रिशन देती है पहले 1000 दिन लाइफ के. जैसे कि आपने ये देखा ममता कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि ना सिर्फ मदर के हेल्थ के लिए बल्कि बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है. इस ममता कार्ड और मदर चाइल्ड कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है. इसमें अगर आप शुरू से देखें तो इस कार्ड में सबसे पहले तो एक गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट मदर के बारे में बता रखा है और आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे बच्चे के डेंजर साइंस, क्या क्या एक नवजात बच्चे में डेंजर साइन हो सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल रखनी है, क्या उसको खिलाना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है. फिर अगर और आगे चलेंगे तो इसी ममता चार्ट में आगे चल के एक ग्रोथ चार्ट्स दे रखे हैं. ग्रोथ चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं किसी भी बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्रोथ चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा कितना बढ़ पा रहा है. ये सब भी इस ममता चार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे रखा है. फिर आप लास्ट में देखेंगे तो इस ममता चार्ट में वैक्सीनेशन भी दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, हमने कई बार सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. वही उसी कंसेप्ट को बनाते हुए ममता कार्ड एक कंप्लीट हेल्थ कार्ड है जिसको अपनाकर अपनी सोसाइटी की हेल्थ इंप्रूव करी जा सकती है. डॉक्टर चिराग, आपने बताया कि इसमें वैक्सीनेशन के बारे में बता रखा है, तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन वैक्सीनेशन के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि कौन कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कौन सी वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगाई जाती है, तो इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? प्लीज इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. ये ममता कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ कार्ड है, तो इसमें जितनी भी वैक्सीन हमारी मेंशन्ड है वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू है. तो देखिए जैसे जन्म जब बच्चे का होता है तो हम लोग 3 वैक्सीन लगवाते हैं. पहली वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस बी की, ठीक है. दूसरी वैक्सीन होती है बीसीजी की और तीसरी होती है ओपीवी की, जो कि हर प्राइवेट में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है. गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. उसके बाद आती है 1.5 महीने की बारी. 1.5 महीने में प्राइवेट में जो वैक्सीन है और गवर्नमेंट में थोड़ी सी अलग हो जाती है. गवर्नमेंट की जो वैक्सीन है उसमें पेंटावेलेंट आता है, पीसीवी आता है और एफआईपीवी करके ये इंजेक्टेबल यानी सुई के थ्रू माध्यम से लगने वाली दवाइयां हैं. इसके अलावा 2 दवाइयां हैं जो मुंह से पिलाई जाती है जिसमें पोलियो हो गया और रोटा वायरस हो गया. प्राइवेट में भी करीब करीब यही लगती है, बस प्राइवेट में जो 5+2 का इंजेक्शन है वो मिलके 6+1 का इंजेक्शन हो जाता है. तो इस वजह से एक एडवांटेज होता है प्राइवेट में कि वही इंजेक्शन हमें एक सुई कम लगने को मिलती है. पर हाँ, वही बात है कि कॉस्ट की बात कहें तो गवर्नमेंट की कॉस्ट रिलेटिवली प्राइवेट से कम रहती है. ऐसे हम अगर आगे चलेंगे तो 6 महीने पे ऑल्दो टीका इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि उसकी एपिडेमियोलॉजी पूरे इंडिया में उसका प्रचलन थोड़ा बीमारी का कम है, इस वजह से हम इतना गवर्नमेंट में आया नहीं है और प्राइवेट में वो टीके लगते हैं. जैसे इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, इनके टीके 6 महीने पे लगते हैं और ऐसे 13 महीने से 14 महीने के बीच
यानी 12 से 15 महीने के बीच हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स का भी टीका लगता है, जो कि अभी केवल प्राइवेट में अवेलेबल है। पर हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सरकार जरूर लाएंगी इस टीकों को, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, डॉक्टर चिराग ने बहुत सही कहा। तो इससे हमने ये चीज है कि नेवर स्किप द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल और ऑलवेज गो फॉर वैक्सीनेशन ऑन बिल्कुल। टाइम। तो नाउ वी मूव फर्दर। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीड को, ब्रेस्ट मिल्क को एक अमृत के फॉर्म में माना गया है, और ये बच्चे की एक तरह से पहली वैक्सीनेशन है, पहली खुराक है, सब कुछ है बच्चे के लिए। अगर ब्रेस्ट मिल्क में देखें तो 80 से 90% पानी ही होता है। लोग कहते हैं साहब ब्रेस्ट मिल्क के साथ पानी भी पिला दे गर्मियों में, नहीं, ब्रेस्ट मिल्क में पानी है, आराम से बच्चे की भूख प्यास सब मिट सकती है। दूसरा, पहला गाढ़ा दूध, ये बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क में ना केवल पोषण होता है बल्कि एंटीबॉडीज भी होती है, ऐसी बीमारी से लड़ने लायक इतनी क्षमता होती है कि वो सारी बीमारियों को कवर कर सकता है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पहला बच्चे को पहला गाढ़ा दूध देना बहुत जरूरी है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क में पाचन तंत्र को मजबूत करने की चीजें भी होती है, उसमें ऐसी रसायन भी होते हैं जिससे अच्छे बैक्टीरिया प्रमोट होते हैं गट में। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क में ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे के माइंड को डेवलप करती है। और चौथा, बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाती है। तो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में संपूर्ण खुराक है। इसके अलावा पहले 6 महीने में बच्चे को कुछ भी नहीं देना है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। Our next question is why mobile should not be given to children at very early age. देखिए, WHO का अगर हम जाने तो WHO ने ये गाइडलाइंस जारी करी थी कुछ समय पहले कि मोबाइल के प्रचलन के चलते कि 2 साल से छोटे बच्चे में मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं देना। मोबाइल मतलब स्क्रीन टाइम को हम जितना मिनिमम कर सके उतना अच्छा है। 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे में ये मोबाइल का टाइम अधिकतम पूरे दिन का 30 मिनट्स होना चाहिए, 30 मिनट, और 5 साल से ऊपर में 2 घंटे पूरे दिन को मिला के। तो अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे बच्चे में ना सिर्फ आंखों से रिलेटेड बीमारियां कम होगी, व्हाइट स्क्रीन से जो रेज अंदर जा रही है माइंड में, जो पॉइजन अंदर जा रहा है, उससे होने वाली मानसिक तनाव, ये सब भी कम होगा आगे चल के। तो हमको मोबाइल को कम से कम करना चाहिए। दूसरा, आजकल जो चलन में आ रहा है, हम लोग सबसे पूछते हैं बच्चा खाता नहीं है, मोबाइल देखता है तो खा लेता है। ये धीरे धीरे आदत हमसे ही गई है। अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो बच्चा हमें पहले देखता है, हमें देखता है कि हम भी मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं तो खुद भी मोबाइल देख के खाना खाता है। देखिए, बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते देखते हैं। तो इसलिए पहले हमें खुद मोबाइल बंद करना पड़ेगा, फिर बच्चे छोड़ेंगे मोबाइल। Rightly said and very nicely explained. Our last question is, tell us something about kids nutrition and also suggest some tips to our young parents about meal planning for kids. देखिए, किड्स के न्यूट्रिशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत वाइड टॉपिक है, इस पे पूरे दिन भी बोला जा सकता है। बात रही किड्स के न्यूट्रिशन की मोटे मोटे पॉइंट्स में, तो मैं आपको फिर से ममता कार्ड की तरफ ले जाना चाहूंगा। इसमें हर एक चीज की खुराक के बारे में, किस उम्र पे क्या खिलाना है, पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करानी है, फिर 6 महीने से ब्रेस्ट फीड तो कराते रहना है, साथ में ऊपर से गाढ़ी गाढ़ी दाल, गाढ़ा गाढ़ा दलिया, मैश करी हुई केला हो गया, मैश करी हुई सूजी हो गई, ये सब खिलाना शुरू करें। 6 महीने से उसको 90% माँ का दूध पिलाए, 10% ऊपर का दे, फिर 7वें महीने पे ऐसे 20 कर दें, 8वें महीने पे 30% कर दें, 9वें पे 40%, ऐसे ऐसे करते करते 12 महीने पे 50 माँ का, 50% ऊपर का। ऐसे और आगे चलें तो लगभग 2 साल तक करीब करीब बच्चा पूरी तरह से ऊपर का खाना लेने लग जाता है। परंतु हम कहते हैं तब भी बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा है उसको दूध पीने दीजिए। माँ के दूध में काफी कुछ न्यूट्रिशन होता है, पर 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर की भी चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले 12 महीने, पहले 6 महीने तो केवल माँ का दूध, उसके बाद गाढ़ी गाढ़ी दाल, गाढ़ी गाढ़ी खिचड़ी, दलिया, ये सब दे सकते हैं। पतली नाम की कोई चीज नहीं होती, पतली चीजें नहीं देनी है बच्चे को, गाढ़ी गाढ़ी चीजें देनी है। पहले 6 महीने केवल माँ का दूध, नेक्स्ट 6 मंथ्स माँ अपने हाथों से खिलाए बच्चे को, फिर 12 महीने के बाद बच्चा खुद अपने हाथों से धीरे धीरे करके चाहे फैलाए गिराए खुद खाएगा। 2 साल बाद बच्चा जो घर में बनता है वही खाने लग जाएगा। अगर अपन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपने बच्चे का पोषण पूर्ण रूप से स्वस्थ सही रहेगा और स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। एक छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी की, मतलब आयरन की कमी भी पाई जाती है, तो उसके लक्षण क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए और समय पे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन चीज है। आप ये मान के चले हर दूसरे बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो बच्चे की खुराक कम लेना, एक ये बाहर की जो फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं वो सब लेना, इसमें मीठी चीजें, नमक की चीजें केवल यही होती है, इसमें तत्व नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। इसलिए आयरन की धीरे धीरे करके कमी हो जाती है। ये आयरन की कमी हमें 6 महीने के बाद से देखने को मिलती है। बच्चा जब माँ से जुड़ा हुआ होता है तो काफी कुछ माँ के थ्रू उसको आयरन मिल जाता है, और ये 6 महीने के बाद कम होने लग जाता है। तो इसलिए हमें ऊपर से आयरन सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयरन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन ना केवल माइंड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, पर इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है। और आप सबको तो पता ही है, आयरन से खून की कमी होती है, जिससे कई तरह का हमारा विकास रुक जाता है। तो आयरन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आयरन से हम जो आयरन रिच फूड होते हैं वो दे सकते हैं। दूसरा, हम उनको कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, जिसको WHO कहता है हर 6 महीने में कीड़े मारने की दवा दो। तीसरा, हम जैसे अडोलेसेंट फीमेल्स हैं उनको हम वीकली आयरन फोलिक एसिड दे सकते हैं, या जिनके अंदर आयरन की कमी है उनको डेली आयरन की थेरेपी देना चाहिए। और जरूर से लें, परंतु डॉक्टर की परामर्श से ही ले आयरन को, और कम से कम 3 से 4 महीने लें। Thank you, Dr. Chirag, for sharing your valuable insights today. Any one take-home message you would like to give to our audience? देखिए, सबसे वैसे तो मैसेजेस तो खूब है। एक मैसेज ये रहेंगे, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बच्चा। So, if you have any doubts, queries, or you need consultation or appointment with Dr. Chirag Mittal, you can contact him. We will provide you his phone number in comment section. So, keep watching Coffee with Dr. Charul. Thank you for seeing our show, and thank you very much. Thank you.